हर रोज लाखों बाइक्स और स्कूटर्स हमारी भारतीय सड़कों पर निकलते हैं। ये हमें कन्वीनियंस देते हैं, एक आजादी का एहसास देते हैं, पर इसी आजादी के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा है। तो आज हम बात करेंगे कुछ आंकड़ों की, उनके पीछे के कारणों की और सबसे जरूरी उन तरीकों की जिनसे हम हर राइड को एक सेफ राइड बना सकते हैं। ये नंबर देखिए, 474। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है दोस्तों। ये वो औसत संख्या है जितने लोग भारत में हर सिंगल दिन सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। ये एक ऐसा संकट है जिसका असर हम सब पर रोजाना पड़ रहा है। और इन भयानक मौतों में से लगभग आधा यानी 44.8% टू व्हीलर चलाने वालों का होता है। ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि एक राइडर सड़क पर कितना ज्यादा एक्सपोज्ड है, कितना ज्यादा असुरक्षित है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले हम देखेंगे कि हमारी सड़कें इतनी खतरनाक क्यों हैं, फिर एक एक्सीडेंट के पीछे की वजहों को समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डिफेंसिव राइडिंग की, जो एक शील्ड की तरह काम करती है। सही गियर के बारे में जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये हम सबकी जिम्मेदारी कैसे है। चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की सड़कें दुनिया की सबसे घातक सड़कों में से हैं और खासकर टू व्हीलर चलाने वालों के लिए ये खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आंकड़े खुद गवाही देते हैं। ये ग्राफिक बहुत ही डरावनी सच्चाई दिखा रहा है। किसी भी और गाड़ी के मुकाबले टू व्हीलर से होने वाली मौतें कहीं ज्यादा है। असल में एक बाइक राइडर के कार में बैठे इंसान के मुकाबले एक्सीडेंट में आने की आशंका 30 गुना ज्यादा होती है। सोचिए, 30 गुना, ये बहुत बड़ा अंतर है। तो सवाल ये है कि ये खतरा आता कहाँ से है। देखिए, एक्सीडेंट्स कभी भी अचानक नहीं होते, वो अक्सर कई कारणों का नतीजा होते हैं। तो चलिए इन खतरों को बेहतर तरीके से समझने के लिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। जब बात जानलेवा हादसों की आती है तो एक विलन सबसे बड़ा है, ओवर स्पीडिंग। 68%, मतलब 100 में से 68 घातक एक्सीडेंट्स सिर्फ और सिर्फ तेज रफ्तार की वजह से होते हैं। तो बात सीधी सी है, अपनी स्पीड पर कंट्रोल रखना अपनी सुरक्षा का पहला और सबसे जरूरी कदम है। हाँ, लापरवाही और खराब सड़कें भी वजह हैं, पर स्पीड ही असली दुश्मन है। इसके बाद आती हैं वो गलतियां जो हम इंसान करते हैं, बिना लाइसेंस के चलाना, नशे में चलाना और सबसे आम हेलमेट न पहनना। जरा सोचिए, 2023 में 54,000 से ज्यादा मौतें सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि हेलमेट नहीं पहना गया था। ये एक ऐसी संख्या है जिसे आसानी से जीरो किया जा सकता था। और अब एक नया और बढ़ता हुआ खतरा है, फोन का इस्तेमाल करते हुए राइडिंग। लेकिन खतरा सिर्फ राइडर की गलतियों से नहीं है ना? हमारी सड़कों पर गड्ढे, बिना निशान वाले स्पीड ब्रेकर्स और रात में खराब रोशनी, ये सब एक राइडर के लिए जाल की तरह है। और सबसे बड़ा बाहरी खतरा वो है भारी वाहन, मतलब ट्रक्स और बसेस। जब भी एक टू व्हीलर की टक्कर किसी दूसरी गाड़ी से होती है तो लगभग 1/3 मामलों में वो दूसरी गाड़ी एक ट्रक होती है। तो ठीक है, हमने खतरों को तो समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की। देखिए, सुरक्षा का सबसे मजबूत हथियार कोई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक खास सोच है। इसे कहते हैं डिफेंसिव राइडिंग। आप इसे जागरूकता का कवच भी कह सकते हैं। तो ये डिफेंसिव राइडिंग है क्या? ये खतरों के सामने आने से पहले ही उन्हें भांप लेने की कला है। ये एक प्रोएक्टिव माइंडसेट है जो ये मानकर चलता है कि सड़क पर दूसरे लोग गलतियां कर सकते हैं और करेंगे भी। इसका मतलब डर कर गाड़ी चलाना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से, होशियारी से चलाना है। इसका एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव नियम है, 2 for second रूल। करना क्या है, सड़क पर आगे कोई भी एक फिक्स चीज चुन लीजिए, जैसे कोई पेड़ या साइन बोर्ड। अब जैसे ही आपके आगे वाली गाड़ी उसे पार करे, आप गिनती शुरू करें, 1001, 1002। अगर ये 2 सेकंड गिनती से पहले ही आप उस चीज तक पहुंच गए तो समझ जाइए आप बहुत ज्यादा करीब चल रहे हैं। और हाँ, अगर बारिश हो या कोहरा हो तो इसी गैप को 4 सेकंड का कर देना है। कुछ और जरूरी बातें भी हैं। हमेशा सड़क पर 12 से 15 सेकंड आगे तक नजर रखिए, सिर्फ सामने वाली गाड़ी पर नहीं। ट्रकों और बसों के ब्लाइंड स्पॉट में कभी मत चलिए। लेन बदलते समय सिर्फ शीशों पर भरोसा मत कीजिए, हमेशा अपना सिर घुमाकर देखिए। और सबसे जरूरी, ये मानकर चलिए कि आपको कोई नहीं देख सकता। अपनी मौजूदगी जताने के लिए हॉर्न और लाइट्स का सही इस्तेमाल कीजिए। सुरक्षा की जो आखिरी परत है वो है आपका गियर। ये सिर्फ एक्सेसरीज नहीं है,
ये आपका कवच है, एक ऐसा कवच जो किसी अनहोनी के वक्त आपकी जान बचा सकता है। और ये कवच शुरू होता है हेलमेट से। लेकिन सारे हेलमेट एक जैसे नहीं होते। एक ISI सर्टिफाइड फुल फेस हेलमेट ना सिर्फ कानूनी तौर पे जरूरी है, बल्कि वो आपके जबड़े और चेहरे को भी बचाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बिना सर्टिफिकेशन वाला या ओपन फेस हेलमेट न के बराबर सुरक्षा देता है और बहुत अनसेफ होता है। हेलमेट के बाद नंबर आता है एक अच्छी राइडिंग जैकेट का, जो आपकी कोहनी, कंधों और रीढ़ की हड्डी को बचाती है। अच्छे ग्लव्स आपके हाथों को चोट से बचाते हैं और टखने तक के मजबूत जूते आपके पैरों को। ये पूरा सेट आपकी जान बचा सकता है। और हाँ, ये गियर खरीद लेना ही काफी नहीं है, इनकी देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। गर्मियों में अपनी मेश जैकेट को रेगुलर साफ करते रहें ताकि धूल मिट्टी से एयर फ्लो ना रोके। और सर्दियां आने से पहले अपने थर्मल और वाटरप्रूफ लाइनर्स को एक बार अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि सही से मेंटेन किया हुआ गियर ही आपको हर मौसम में बचाएगा। और आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि सड़क सुरक्षा सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक साझा जिम्मेदारी है जो हम सबको सुरक्षित घर पहुंचाती है। एक पुरानी कहावत है और बहुत सही है, देर से पहुंचना दिवंगत होने से बेहतर है। अपनी स्पीड से ज्यादा अपनी सुरक्षा को चुनिए, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। तो इस पूरी बातचीत को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। कल से ज्यादा सुरक्षित रहने के लिए एक राइडर अपनी राइडिंग में क्या एक बदलाव ला सकता है? शायद वो 2 सेकंड का नियम अपनाना हो, या हमेशा हेलमेट ठीक से पहनना, या फिर लेन बदलने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देखना। याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। सुरक्षित चलिए।